आप सभी को सादर जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आचार्य विवेक पांडे, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पद्मा एकादशी के बारे में, जिसको हम लोग वामन एकादशी अथवा परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। यह पद्मा एकादशी भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी है। यह तिथि इस बार 3 सितंबर दिन बुधवार को इसका व्रत हम सभी भक्तगण करेंगे। और इस पद्मा एकादशी का महत्व क्या है, इसकी पूजन विधि क्या है और इसको इस वर्ष कब करना है, इसका पूजन का शुभ समय क्या है, इन सब विषयों पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। पद्मा एकादशी इसी दिन भगवान वामन का अवतार धारण किए थे। वामन अवतार भगवान का हुआ था, इसलिए इसका नाम वामन एकादशी भी है। परिवर्तनी एकादशी भगवान श्री हरि चतुर्मास के दौरान आज ही के दिन प्रथम बार अपनी योग निद्रा से करवट बदले थे, इसलिए इसका नाम परिवर्तनी एकादशी भी है। जो भी भक्तगण इस पद्मा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके जीवन में किए गए समस्त पापों का नाश हो जाता है, उनके हर प्रकार के कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि उनको प्राप्त होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है और जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान की चरण शरण प्राप्त होती है। इसलिए हम सभी सनातन धर्मावलंबियों को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, चाहे वो बच्चे हों या बुजुर्ग हों या बड़े हों या माताएं हों या हमारी बहनें हैं, सभी को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस वर्ष 2025 में 3 सितंबर दिन बुधवार को इस पद्मा एकादशी का व्रत किया जाएगा। पद्मा एकादशी 2 तारीख दिन मंगलवार रात्रि में 12:30 बजे से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 3 सितंबर को दिन बुधवार को रात्रि में 12:30 बजे तक यह एकादशी की तिथि रहेगी। इसलिए सूर्योदय काल में होने के नाते, उदया तिथि होने के नाते हम सभी लोग इस व्रत को एक ही दिन एकादशी व्रत सर्वेशाम, इस व्रत को हम लोग 3 सितंबर को करेंगे। इसकी विधि क्या है, इसमें पूजन कैसे करना चाहिए और यह व्रत किस देवता को समर्पित होता है, तो यह व्रत भगवान श्रीमन नारायण श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में सादर समर्पित होता है। सर्वप्रथम प्रातः काल उठ करके नदी इत्यादि में स्नान करें। अपने आसपास नदी इत्यादि नहीं है तो गंगा जल जो है डाल करके और उसमें जल मिश्रित करके उस जल से स्नान करना चाहिए। श्रीमन नारायण सीताराम सीताराम मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने पूजन कक्ष में जा करके पीला आसन बिछाना चाहिए, पीला कपड़ा बिछाना चाहिए, उस पर भगवान को विराजमान करना चाहिए। अपने शालिग्राम भगवान हों, लड्डू गोपाल जी हों, गिरधर लाल जी हों, या अगर वो लोग नहीं है तो चित्रपट ही है, उन्हीं को रखिए, जो है विराजमान करिए। एक बढ़िया सा सुंदर घी का दीपक जलाइए और हाथ में पुष्प और द्रव्य और जल लेकर के संकल्प करें कि हे श्रीमन नारायण, हे श्री सीताराम जी महाराज, आपकी कृपा से हमारे जीवन में हमको ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है कि आपकी पूजा करने का, आपका व्रत करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए हे प्रभु, हम आपका संकल्प करते हैं पूजन करने का, हम आपका पूजन करेंगे और आप यथोचित
उत्तमोत्तम इस पूजन का जो फल है वो आप हमको प्राप्त कराएं। आपकी कृपा हमारे जीवन में सदैव बनी रहे और हम ऐसे ही अनवरत आपका एकादशी का व्रत करते रहें। इस कामना के साथ भगवान के चरणों में संकल्प जो है समर्पित कराना चाहिए, कर देना चाहिए। और जल, पंचामृत, गंगा जल, गंधोदक, गंध जल, गुलाब जल इत्यादि से भगवान को खूब बढ़िया से स्नान कराना चाहिए। भगवान को इत्र लगा देना चाहिए, चंदन, पीला चंदन, रोली, फूल, तुलसी पत्र। और ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं उतारना चाहिए। एक दिन पहले जो तुलसी पत्र आपने उतार लिया है वही भगवान को अर्पित करें, धूप दीप करें और भगवान को भोग लगावें, भगवान को दक्षिणा चढ़ाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु आपकी कृपा हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर सदैव बनी रहे। हम आपकी शरण में हैं। हे प्रभु हमारा हर प्रकार से जो है जीवन परम मंगलमय हो। इस तरह संपूर्ण दिन को श्री सीताराम श्रीमन नारायण करते हुए संपूर्ण दिन को जो है व्यतीत करना चाहिए। और रात्रि में प्रयास करना चाहिए कि रात्रि में जागरण करें। जागरण करते हुए भजन कीर्तन आदि जो है करते हुए संपूर्ण समय को व्यतीत करना चाहिए। और जो लोग व्रत नहीं करते हैं उनसे भी मैं जो है निवेदन करूंगा कि आप लोग अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो चावल का त्याज्य करें। इस दिन चावल को स्पर्श करना भी शास्त्रों में बड़ा ही निषेध बताया गया है, वर्जित बताया गया है। इसलिए चावल को भी स्पर्श नहीं करना है और जो तामसिक चीज़ें हैं उनको भी नहीं लेना है। बिल्कुल अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो सादा भोजन करें। और मैं तो यही निवेदन करूंगा सभी से कि आप लोग जो है पूरा प्रयास करें कि एकादशी का दिन 15 दिन में एक एकादशी आती है और 30 दिन में 2 एकादशी, इस तरह से 24 एकादशी होती हैं। अधिक मास होता है तो 26 एकादशी हो जाती हैं, वरना 24 ही रहती हैं। तो साल में अगर 365 दिन है, 24 दिन हम लोग व्रत करेंगे तो अपने शरीर के लिए ही अच्छी बात है और भगवान की भक्ति और भगवान का पूजन तो होएगा ही। भगवान की कृपा आपके जीवन में अवश्य प्राप्त होगी। इसलिए आप सभी से निवेदन करूंगा, आप सभी लोग एकादशी का व्रत करें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी और हमारा वीडियो यह अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, आप लोग लाइक करें, आप लोग कमेंट में जय सिया राम अवश्य लिखा करें। और अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को पुनः सादर जय सिया राम। श्री ठाकुर जी आप सबका जीवन परम मंगलमय बनाएं।